Hello to all my lovely students. Welcome back to BioBlossom Education with Sonali. आज है हमारा नेक्स्ट क्लास जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ हार्ट। तो यूनिट 4 में आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट तो है ब्लड, सेकेंड है अबाउट हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे वो सब हमने डिस्कशन किए। एक दो टॉपिक आपका ब्लड का रह गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 4 विच इज़ अबाउट हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आप लोग के कोर्स में दिया हुआ है कि आप लोग को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ पढ़ना है हार्ट का। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ आए। पहले तो मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जो कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। आप लोग ऑलरेडी 11th 12th में वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में वो सब चीज़ों को एक बार डिस्कस करूँगी, ध्यान से वो सब चीज़ों को सुनना। वो सब आपको नोट्स में नहीं लिखना है बेटा, बट हार्ट को डिटेली समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और आज मैं आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ कि आज मैं वो सब चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बस आपको विथ पेशेंस विथ फोकस हर चीज़ों को समझना है। और उसके बाद हम 1 by 1 नोट्स भी देख लेंगे जो आप लोग को लिखना है और जो डायग्राम आप लोग को एग्जाम्स में करना है। बट फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग को विथ फोकस जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ, जो कि बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, जो आप लोग को इस स्टेज में आनी ही चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, तो आर यू गाइज रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी मेमोरेबल क्लास, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी बेनिफिशियल होगी अगर आप चीज़ों को अच्छे से सुन रहे हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो फर्स्ट आप लोग को इतना चीज आई थिंक या आई गेस पता होगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ओके, फर्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ फर्स्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा कि ब्लड इज पम्प्ड इनटू ओपन स्पेसेस। जैसे ये है हार्ट। ओके, हार्ट से टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं। ब्लू कलर वाला जो ब्लड वेसल है वो है वीन्स, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या बेटा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है। और रेड वाला जो है दे आर आर्टेरीज, एंड आर्टेरीज में कैसा ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स तो आप लोग को पता होगा 3 टाइप के होते हैं, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टेरीज का काम क्या है बेटा कि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल द ब्लड सेल्स। ओके, एंड वेन्स का काम क्या है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द हार्ट। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टेरीज है, वेन्स है, बट यहाँ पे कोई भी कैपिलरीज नहीं है। आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, देयर आर नो कैपिलरीज प्रेजेंट हियर। कैपिलरीज का काम क्या रहता है, दे आर ब्रांचेस ऑफ आर्टेरीज एंड वेन्स, दे सप्लाई ब्लड टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स। बट क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स है, ऑल दीज आर ब्लड सेल्स। ब्लैक कलर वाले जो आप देख रहे हो ये सब बॉडी सेल्स हैं। ओके, या ब्लड सेल्स बोल लो, बॉडी सेल्स मेजरली। तो ये जितने भी बॉडी सेल्स हैं दे आर ओपनली बाथिंग इन द ब्लड। आर्टेरी क्या करेगा, आर्टेरी लेके आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड में बाथ कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ ब्लड ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैपिलरीज। आप लोग देखो, वेन्स है, आर्टेरीज है, आपस में वो लोग ब्रांचिंग फॉर्म में आए हैं, जिसको ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं कैपिलरीज, और फिर ये सब है बॉडी सेल्स। तो प्रॉपर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रहे हैं टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स। दैट मीन्स ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, दे आर नॉट ओपनली बाथिंग, द सेल्स आर नॉट ओपनली बाथिंग इन द ब्लड।
समझ आया इतना तक? वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है? तो एग्जाम्पल है आप लोग का आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड नॉन फाइलम है एक बेटा, आर्थ्रोपोड इज अ फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। आर्थ्रोपोड्स में कौन आते हैं? ऑल द टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोलस्का। ओके, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं मोलस्का। मोलस्का इज अगेन अ फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट, और मोलस्का में आप लोग के कौन आते हैं? स्नेल्स, ऑयस्टर्स। ओके, तो ये दोनों के पास प्रेजेंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा एनेलिडा, जिसमें अर्थवर्म्स आ रहे हैं, एंड कॉर्डेट्स। दैट मीन्स अस, हमारे पास ऑल द वर्टिब्रेट्स दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? अगर मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूं तो देखो, आर्थ्रोपोड में ओ आ रहा है, मोलस्का में भी ओ आ रहा है, तो उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाकी एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स के पास क्लोज्ड, हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। डन, समझ आया इतना तक फर्स्ट स्लाइड? ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन हार्ट के बारे में, और ह्यूमन कॉर्डेट्स में ही आ रहे हैं। तो बिफोर मानी गोइंग एग्जैक्टली to look at the human heart, we will first discuss about heart in vertebrates या chordates. ओके, तो वर्टिब्रेट्स में टोटल 5 क्लासेस आते हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो सबके केस में कैसे हार्ट है हम देख लेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें फिशेस का, तो फिशेस के पास रहता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। जो भी चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग के एंट्रांस लेवल में आ सकता है। जब आप पीजी के लिए एंट्रांस देने जाएंगे तो वहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बेसिक है, तो प्लीज़ चीज़ों को समझो, ठीक है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट मीन्स 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। ए मतलब क्या है? ए मीन्स ऑरिकल, वी मीन्स वेंट्रिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का, तो दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट मीन्स क्या? 2 ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एप्स एंड मैमल्स, एप्स मतलब बर्ड्स, इनके पास कैसा हार्ट है? इनके पास है 4 चैम्बर्ड हार्ट। मीन्स we humans have 4 chambered heart, right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. समझ आ गया इतना तक? फिशेस 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड, एप्स एंड मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में इतना रब कर दे रही हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिखूंगी, ठीक है। देन ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो फिशेस हैं, इन लोग के पास होता है सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या है बताऊंगी, बस सुनो पहले, ठीक है। फिशेस हैव सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड एप्स एंड मैमल्स हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इतना तक समझ आ गया फर्स्ट? ओके, तो अब हम लोग को समझना है कि सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहले मैं ये चीज आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन। पहले हम लोग समझेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, उसके बाद हम सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, वो हमको समझ इजीली आ जाएगा। क्योंकि डबल सर्कुलेशन बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में होता है, दैट मीन्स वो ह्यूमंस के केस में भी हो रहा है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक बार इस चीज को समझ जाओगे तो सिंगल एंड इनकम्प्लीट डबल आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सारा फोकस आप लोग का यहाँ स्क्रीन में होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे ब्लू कलर के जो पाइप्स बने हुए हैं वो आप लोग के हैं वेन्स, रेड कलर के जो पाइप्स बने हुए हैं वो है आर्टेरीज। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ, दीज आर आर्टेरीज,
आर्टेरीज का काम क्या है, याद रखना है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। और ये हैं वेन्स। वेन्स का काम क्या है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स और टिश्यूज टू द हार्ट। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम किए हैं हार्ट का, जिसमें हमको दिखाना है कि हार्ट के पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। देखो यहाँ पे लिखा है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आया इतना तक? ये है लंग्स, ये है टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज और बॉडी सेल्स। अब आप लोग देखो एक चीज, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो दिस इज एक्चुअली वाल्व। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट, तो हम तब पढ़ेंगे। बस अभी आप लोग इतना जान लो कि दोनों ही ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पाइड भल्व। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ प्रेजेंट है बाइकस्पाइड भल्व। भल्व का काम क्या होता है, तो दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मतलब अगर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो वापस ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना चला जाए, उस चीज के लिए वाल्व्स आर प्रेजेंट। समझ आया इतना तक आप लोग को? क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है क्या? नहीं है? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फर्स्ट ये आप लोग देखो, ये है बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल्स। अब इसके पास कैसा ब्लड प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स ब्लड, जो ब्लड हमारा बॉडी ऑलरेडी यूज कर चुका है, जिसमें अब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको लेके जाना पड़ेगा हमको हार्ट के पास। समझ आया? अब उसको लेके कौन जाएगा, तो वेन्स लेके जाएंगे। देख रहे हो दिस स्ट्रक्चर, ये है वेन्स। वेन्स का काम हो गया, ये बॉडी टिश्यूज या बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहे हैं टू हार्ट। दिस इज हार्ट। डन। अब हमारे बॉडी के पास 3 टाइप्स ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वेन का नाम है सुपेरियर वेना कावा। लिख रही हूं यहाँ, वेना कावा इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वेन। ठीक है, वेना कावा वेन्स ही है। तो 3 टाइप के वेन्स होते हैं। एक हो गया सुपेरियर वेना कावा, दूसरा है इंफेरियर वेना कावा। सुनते रहना, समझते रहना। ओके, एंड थर्ड टाइप है कोरोनरी साइनस। नाउ तीनों टाइप ऑफ वेन्स का काम क्या है, तो फर्स्ट जो है सुपेरियर वेना कावा, उसका काम रहता है कि इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हायर बॉडी पार्ट्स या अपर बॉडी पार्ट्स। मतलब हमारा बॉडी पार्ट्स जो अपर रीजन में प्रेजेंट है, जैसे चेस्ट हो गया, हैंड्स हो गए, नेक हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम होता है सुपेरियर वेना कावा का। और वो लेगा ब्लड को और किसको दे देगा, राइट ऑरिकल। आप यहाँ पे एरो मार्क देखो, एरो मार्क है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल इज दैट पार्ट ऑफ द हार्ट विच विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। उसके बाद नेक्स्ट है इंफेरियर वेना कावा। तो उसका काम क्या है, इट टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि लेग हो गया, थाई हो गया, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा और देगा राइट ऑरिकल को। एंड कोरोनरी साइनस का काम क्या हो गया, कोरोनरी वर्ड इज रिलेटेड विथ हार्ट। कार्डियक, कोरोनरी, ये सब हार्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो कोरोनरी साइनस या कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब होता है कि हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खुद को देगा राइट ऑरिकल को। हार्ट भी तो ऑर्गेन है, वो भी तो ब्लड यूटिलाइज कर ही रहा है ना, तो वो एक सेल्फ सर्कुलेशन है। मतलब हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो रहा है, उसको राइट ऑरिकल तक लेके जाने का काम है कोरोनरी साइनस का। डन, इतना तक समझ आ गया? अब सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है। अब राइट ऑरिकल क्या करेगा, उस ब्लड को दे देगा टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, टू द लंग्स। समझ आया? लंग्स के पास क्यों जाएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, उसमें अभी हमको ऑक्सीजन मिलाना है, तभी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। और ऑक्सीजन किसके पास है बेटा, लंग्स के पास है। तो ऑब्वियसली वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। अब उसको लेके कौन जाएगा, तो उसको यहाँ पे जो आप ब्लड वेसल देख रहे हो वो वेन नहीं है, वो है पल्मोनरी आर्टरी।
अब ये है एक समझने वाली चीज और ये है एक एक्सेप्शन। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि आर्टेरी का काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टेरी एंड पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन। ये लोग करते हैं उल्टा काम। फर्स्ट आपको याद रखना है कि पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विथ लंग्स। ओके, पल्मोनरी आर्टेरी का काम होता है कि इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली तो आर्टेरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, बट ये है एक्सेप्शन, ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, और फिर लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, और उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लंग में उसको वापस हार्ट के पास लेके आएगा पल्मोनरी वेन। यानी वेन तो है बट यहाँ पे ये कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो आके किसको देगा, लेफ्ट ऑरिकल को देगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल उस ब्लड को देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेंगे आर्टेरीज जो कि वो ब्लड को कैरी कर देंगे टू द बॉडी टिश्यूज। ना यहाँ पे जो आर्टेरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसको हम बोलते हैं एओर्टा। जैसे वेन्स को वेना कहा वैसे आर्टेरीज को एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टेरी of the body and it carry the blood from left ventricle to all the body tissues। समझ आया इतना तक डबल सर्कुलेशन? मैं समझ रही हूँ कि टाइम लग रहा है चीज़ों को समझाने के लिए और मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बेटा, बट चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखो बस। ओके डन, इतना तक समझ आया? अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हुआ कैसे, तो मैं वो लिख रही हूँ, ये सब रब कर रही हूँ, ठीक है। तो अब डबल सर्कुलेशन कैसे यहाँ पे मैडम हुआ, तो फर्स्ट यहाँ पे एक हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा यहाँ पे हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स में बताई, तो यहाँ पे किस किस के बीच में सर्कुलेशन हुआ, तो फर्स्ट लंग्स से हार्ट एंड देन हार्ट से लंग्स। दैट मीन्स लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बने वो आए हार्ट के पास, और फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास। समझ आया? सिस्टमिक सर्कुलेशन का अगर बात करूं मैं, तो ये सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन बॉडी टू हार्ट एंड देन टू बॉडी। मतलब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास जा रहा है, और फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही ब्लड दो बार हार्ट में एंटर कर रहा है कि नहीं। एक ही ब्लड जो है जो कि बॉडी टिश्यू से निकला वो हार्ट के पास गया, फिर वो हार्ट से लंग्स के पास गया, फिर लंग्स से हार्ट के पास आया। मतलब एक ही सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो 2 टाइम्स हार्ट में एंटर कर रहा है, जिसके कारण पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहे हैं एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। उसीलिए इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ आया आप लोग को ये चीज़? आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से ये चीज़ समझ आया होगा। तो वही चीज़ यहाँ टेबल में हम लोग को लिखना है ताकि हम समझ सकें। ये सब आपको एग्जाम्स में नहीं लिखना है बेटा, ये सब आपको खुद को समझना है, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में हमने बात कर लिया कि यहाँ पे होता है डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, deoxygenated blood from the body is carried to right auricle, then to right ventricle, and then it is sent to the lungs for oxygenation। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से निकला, राइट ऑरिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर लंग्स के पास क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन थ्रू एओर्टा इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स। समझ आया? वहीं अगर मैं बात करूं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स का, तो मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे हो रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। समझ आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट ऑरिकल के पास तो प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
लेफ्ट ऑरिकल के पास कौन सा ब्लड होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो लेफ्ट ऑरिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड जाके मिक्स हो जा रहे हैं इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है, तो दोनों ब्लड का मिक्सिंग हो जा रहा है वेंट्रिकल में जाके। तो एज अ रिजल्ट यहाँ हो रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ आया? वहीं अगर मैं बात करूं फिशेस का, तो मैंने बोला फिशेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड एक ही बार एंटर कर रहा है इनटू द हार्ट। एक सर्कुलेशन में जो ब्लड चल रहा है वो एक ही बार एंटर करता है टू द हार्ट। मतलब फिशेस के केस में क्या होता है आप लोग समझो। एक सेकेंड मैं आप लोग को बताती हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिश हार्ट। फिश का हार्ट ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। तो आप लोग बोलोगे मैम आपने तो बोला कि फिश का हार्ट 2 चैम्बर होता है, यहाँ तो हमको 4 चैम्बर दिख रहे हैं। तो बेटा 2 मेन चैम्बर्स होते हैं, 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं। जैसे ये हो गया ऑरिकल, ये हो गया वेंट्रिकल। अब ये जो है चैम्बर, ये है एक्स्ट्रा एसेसरी चैम्बर जिसका नाम है साइनस वेनोसस। ठीक है, और ये जो चैम्बर है अगेन दिस इज एन एसेसरी चैम्बर, इसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा एक्चुअली में, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है इनटू द हार्ट। बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा वो यहाँ से एंटर करेगा, फिर वो जाएगा इस चैम्बर में, देन ऑरिकल, देन वेंट्रिकल, देन टू कोनस आर्टेरियोसस, एंड थ्रू दिस देन इट विल एंटर इनटू द गिल्स। यहाँ पे प्रेजेंट है गिल्स। अब फिश लोग के हार्ट में तो, फिश लोग के पास तो बेटा लंग्स नहीं है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस लंग्स तो नहीं करेगा, तो कौन करेगा? गिल्स करेगा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, गिल्स के पास अल्टीमेटली जाएगा, गिल्स क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करेगा, एंड देन इट विल सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। मतलब यहाँ पे देखो कि एक बार जो ब्लड एंटर कर रहा है सर्कुलेशन करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वो हार्ट में सिर्फ एक ही बार एंटर कर रहा है, जिसके कारण इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला गया है। ऑल्सो तुम लोग ध्यान से देखोगे कि तो हार्ट में जो ब्लड एंटर किया है वो पर्टिकुलरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। हार्ट के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर ही नहीं कर रहा है। हमारे केस में तो हार्ट में लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था, बट यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डायरेक्टली वो गिल्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और वहीं से बॉडी के पास चला जा रहा है। दैट मीन्स फिशेस के पास कैसा हार्ट होता है? तो इनके पास होता है वेनस हार्ट। दैट मीन्स जिसके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट है। समझ आया इतना तक? उसके बाद बॉडीज में क्या होगा, बॉडी वो ब्लड को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर यहाँ से एंटर कर जाएगा इनटू द हार्ट, और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है बच्चा, इतना तक समझ आया अब आप लोग को चीज़ें? तो अब आप लोग को समझ आ गई ये स्लाइड में हम जो भी लिखे थे। और एक चीज़ कि ऐसे तो मैंने बोला कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं, बट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ओके, क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये चीज आप लोग को अगेन याद रखनी है। डन, कंप्लीटेड। ये वाला स्लाइड हम लोग का हो गया। यहाँ भी समझा दिया चीजें, यहाँ भी समझा दिया। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे विथ ह्यूमन हार्ट, जो कि मेन हमारा टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ना अगर ह्यूमन हार्ट का बात किया जाए, फर्स्ट लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द 2 लंग्स। ओके, आप लोग ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो। एक सेकेंड। ओके, आप लोग ये स्ट्रक्चर देखो, तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग्स। ना दोनों लंग्स के बीच में आप एक स्पेस देख रहे हो, वो स्पेस को बोला जाता है मेडिस्टिनम। मेडिस्टिनम इज द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स, और यहीं पे लेफ्ट लंग के तरफ टिल्ट होके प्रेजेंट है हार्ट। दिस इज हार्ट। और हार्ट के लिए आप देखो लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। दैट इज अ डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग, जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है।
तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट है हम बोलेंगे, तो सिचुएटेड इन बिटवीन द टू लंग्स बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। समझ आया। अब अगर हार्ट का हम लोग बात करें तो उसकी साइज कितनी होती है, तो इट इज द साइज ऑफ आवर क्लेंच्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी, बंद मुट्ठी आपकी जितनी साइज की है उतना ही साइज आपका हार्ट का है। एंड उसके बाद हार्ट हमारा मेसोडर्मल ओरिजिन का है, दैट मीन्स मेसोडर्म जर्म लेयर से हार्ट फॉर्म हुआ है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हार्ट का स्ट्रक्चर तो अलग होता है, बट हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं हार्ट को, आप लोग हार्ट का डायग्राम कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो। तो हार्ट का ये है अपर पार्ट, ये है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट ऑफ हार्ट को बोला जाता है, सॉरी एक सेकेंड, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट को बोला जाता है एपेक्स, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट को बोला जाता है बेस। जबकि उल्टा होना चाहिए, नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एपेक्स बोलते हैं। बट अब देखो हार्ट का जो लोअर पार्ट है वो एक एपिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए उसको एपेक्स बोला गया है और ऊपर वाले को बेस बोला गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात, द कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट, और पेरिकार्डियम इज अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, और पेरिकार्डियम में जो फ्लूइड फील्ड होके रहता है उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। समझ आया। पेरिकार्डियम के भी लेयर्स होते हैं, आउटर पेरिकार्डियम लेयर, इनर पेरिकार्डियम लेयर, उतना नहीं जाना है। डन, इतना तक समझ आ गया। अब हार्ट के फिर वॉल्स होते हैं, जैसे सपोज इफ दिस इज माय हार्ट, देन हार्ट के लेयर्स हैं, हार्ट के वॉल्स हैं। ओके, देन फर्स्ट अगर मैं बात करूं, आउटर लेयर ऑफ हार्ट या आउटर वॉल ऑफ हार्ट इज नोन एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर या आउटर वॉल। देन मिडिल लेयर या मिडिल वॉल ऑफ द हार्ट इज मायोकार्डियम। मायो मतलब होता है मसल्स, ओके। एंड इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम। इनर लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, इतना याद रखना है। ऑल दीज आर वॉल्स ऑफ द हार्ट, आउटर वॉल, मिडिल वॉल, इनर वॉल। समझ आया इतना तक। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ट का, तो जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब भी आप लोग हार्ट का डायग्राम बनाते हो, फर्स्ट चीज आपको क्या करनी रहती है कि आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को अलग अलग कर लो हार्ट का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें हार्ट के डायग्राम में, तो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक पार्टीशन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाएगा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। आर्ट्रिया एंड ऑरिकल इज सेम, आर्ट्रिया को ही ऑरिकल बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक पार्टीशन है जिसको हम बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और वैसे ही ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेपारेशन है, ऑरिकल के बीच में सेपारेशन, वेंट्रिकल के बीच में सेपारेशन, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में भी सेपारेशन है जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या ए भी सेप्टम भी हम बोल सकते हैं। समझ आया इतनी तक चीजें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। तो ये बेसिकली एक्चुअल डायग्राम है ऑफ हार्ट। आप ये डायग्राम भी कर सकते हो कॉपी में अपनी, और एक डायग्राम है बुक वाला जो भी मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर बाद, आप वो डायग्राम भी कर सकते हो। ये हैंडमेड डायग्राम मैंने खुद बनाया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ देख लेंगे। हालांकि हम सब समझ चुके हैं हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है, फिर इस डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, दिस इज आवर राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब एक चीज, ऑरिकल एंड आर्ट्रिया एक्चुअली बोथ आर सेम। ऑरिकल एंड आर्ट्रिया दोनों एक ही चीज है, बट एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए हम ऑरिकल यूज करते हैं वर्ड, और इंटरनल अपीयरेंस के लिए हम एट्रिया वर्ड को यूज करते हैं।
ठीक है, नाउ डन। नाउ फर्स्ट हम देखेंगे राइट आर्ट्रिया का काम क्या है। तो राइट आर्ट्रिया विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 मेजर वेन्स विच इज सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अगर मैं बोलूं तो राइट आर्ट्रियम क्या है, रिसीविंग चैम्बर है, रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वहीं अगर मैं लेफ्ट आर्ट्रिया का बात करूं तो वो भी रिसीविंग चैम्बर है बेटा, बट वो कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे वही चीज़ मैं लिख दे रही हूँ आप लोग के लिए कि जो हमारा आर्ट्रिया या ऑरिकल होता है, दे आर बेसिकली द रिसीविंग चैम्बर्स, मीन्स दे रिसीव द ब्लड। ओके, रिसीविंग चैम्बर्स कौन है, आर्ट्रिया, एंड दीज आर्ट्रिया इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है राइट आर्ट्रिया और राइट ऑरिकल, एंड लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट ऑरिकल। समझ आया इतना तक। अब राइट आर्ट्रिया क्या कर रहा है, राइट आर्ट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेर एज लेफ्ट आर्ट्रिया विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डन। अब राइट आर्ट्रिया रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 मेजर वेन्स या ब्लड वेसल्स, जिसमें से फर्स्ट है सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा का काम क्या है बेटा, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन्स ऑफ बॉडी। देन नेक्स्ट इज इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा का काम क्या है बेटा, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट इज कोरोनरी साइनस। इसका काम क्या है, इट रिसीव्स ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब समझो कि जब ये सब वेन्स में से राइट आर्ट्रिया के पास ब्लड आ रहा है तो चांसेस है कि बैकफ्लो हो जाए ब्लड, वापस ब्लड राइट आर्ट्रिया से वेन्स के पास चले जाए, बैकफ्लो तो हो सकता है। और हमने पढ़ा है बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक है भाल्व्स। ओके, तो यहाँ पे भी ये वेन्स में कुछ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं। फर्स्ट अगर मैं सुपेरियर वेना कावा का बात करूँ तो यहाँ कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, रेदर इसका जो ओपनिंग होता है वो ओब्लिक होता है, यानी टेढ़ा ओपनिंग होता है, सो दैट यहाँ से कोई भी ब्लड रिटर्न ना हो पाए। ठीक है, इंफेरियर वेना कावा के पास एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्टेचियन वाल्व। याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 110%। और कोरोनरी साइनस के पास भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम है थेबेसियन वाल्व। समझ आ गया, यही चीज देख लो यहाँ पे, सुपेरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा का जो ओपनिंग है या ट्यूब है वो ओब्लिक है, बाकी दो वेन्स में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाल्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वहीं अगर मैं लेफ्ट आर्ट्रिया या लेफ्ट ऑरिकल का बात करूं तो इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किससे, लंग्स, और बाय द हेल्प ऑफ विच वेन, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नॉर्मली तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट एक वेन ऐसा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर देगा फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रिया। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भाल्व प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होना चाहिए बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पल्मोनरी वेन का भी ओपनिंग ओब्लिक रहता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। समझ आ गया, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि बोथ द आर्ट्रिया आर रिसीविंग चैम्बर्स। डन इतना तक। नेक्स्ट, अब आर्ट्रिया का बात तो कंप्लीट हो गया, अब हम आ जाएंगे वेंट्रिकल्स के पास। अब ब्लड किसके पास है, आर्ट्रिया या ऑरिकल्स के पास है। तो आर्ट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट ब्लड विल कम फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। तो वैसे ही अगर हम वेंट्रिकल्स का बात करें तो वेंट्रिकल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर्स। Okay, these are distributing chambers. Okay, who are distributing chambers? तो ventricles। तो जैसे आर्ट्रिया का राइट एंड लेफ्ट था वैसे ही वेंट्रिकल्स आर डिवाइडेड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है बेटा, तो राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ है पल्मोनरी आर्टेरी। अभी दिखाऊंगी डायग्राम में। Pulmonary artery arises from the right ventricle which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs.
समझ आया? मतलब राइट वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर मैं बात करूं, याद करो अभी ही बताई थी, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो कहाँ से आया? लंग से। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करा टू द लेफ्ट आर्टरिया एंड देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलता है उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर देगा टू ऑल द बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यूज। समझ आया? देख लो यही डायग्राम, राइट आर्टरिया से ब्लड आ गया टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टेरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टेरी। पल्मोनरी आर्टेरी विल कैरी द ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में होगा ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, फिर वो लंग से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके एंटर करेगा कहाँ? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर देखो क्या निकला है? एओर्टा, जो कि ब्लड को लेके जाएगा टू ऑल द बॉडी टिश्यूज। समझ आया? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि चारों चैम्बर्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ही है। राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं इतना? सेकेंड चीज, अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे पूछूं कि सबसे ज्यादा काम कौन सा चैम्बर कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोड कौन से चैम्बर के पास है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड होगा वाया एओर्टा और सारे बॉडी टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से ट्रेवलिंग हो रहा है ब्लड का वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आता है थिकेस्ट वॉल कौन से चैम्बर का है, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होता है। समझ आया इतना तक? इतनी तक चीजें क्लियर हो गई आप लोग को? ओके, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच भी तो चांसेस है कि बैकफ्लो हो सके ब्लड का। सिमिलरली लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी चांसेस है बैकफ्लो ऑफ ब्लड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली वाल्व्स विल बी प्रेजेंट। ये देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, दीज आर वाल्व्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और यही वाल्व्स को बोला जाता है एवी वाल्व। यही वाल्व्स को हम बोलते हैं एवी वाल्व्स, दैट मीन्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, बिकॉज ये लोग आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। नाउ एवी वाल्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, one which is present in the right side or between right atrium and right ventricle, and the other one which is present in the left side or between left atria and left ventricle. Now right AV valve को बोला जाता है tricuspid valve. ओके, ट्राइकस्पिड भाल्व कहाँ प्रेजेंट है? राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच, और इसका नाम ट्राइकस्पाइड क्यों पड़ा है? ट्राई मतलब थ्री, बिकॉज इट हैज थ्री कप्स। सेम लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है यानी लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, उसको बोलेंगे हम बाइकस्पिड भाल्व। बाई मीन्स टू बिकॉज इट कंटेन टू कप्स। ओके, ऑल्सो बाइकस्पिड valve इज नोन एज मिट्रल valve। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है द अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड valve। क्लियर अबाउट valves? ओके, नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आप लोग देखो, नेक्स्ट चीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ जो हमारा एवी वाल्व प्रेजेंट है ऑन बोथ द साइड्स, इससे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं और वो जाके डायरेक्ट वेंट्रिकल के वॉल में अटैच होके हैं। अगर मैं सिंप्लीफाइड में डायग्राम करूँ तो इस डायग्राम से हम वो चीज़ समझते हैं। सपोज दिस इज द वेंट्रिकुलर वॉल। ओके, वेंट्रिकल का वॉल है। अब वेंट्रिकल के वॉल में कुछ रीजेस यानी उठे हुए स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे ये उठा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है कॉल्यूमे कॉर्निए, और वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं कुछ मसल्स विच आर पैपिलरी मसल्स, एंड दिस इज एवी वाल्व। ओके, नाउ एवी वाल्व से कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जो पैपिलरी मसल्स से अटैच है। वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला गया है कॉर्डी टेंडिनी।
अब क्यों ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेटा, तो इस डायग्राम में देखो, कॉर्ड, वो जो कॉर्डी टेंडिनी है उसका काम रहता है कि वो एवी वाल्व को होल्ड करके रखता है और वेंट्रिकल के वॉल के साथ अटैच करके रखेगा। सिंपल बोलूं तो कॉर्डी टेंडिनी का काम है कि इट कीप्स द एवी वाल्व इन इट्स पोजीशन। समझ आया इतना तक? क्लियर? अब देखो, अगर हम बात करें तो हार्ट से दो आर्टेरीज ब्लड लेके निकलते हैं। एक तो है पल्मोनरी आर्टेरी, जो देख लो यहाँ से ब्लड हार्ट से लेके निकल रहा है, और एक है एओर्टा। एओर्टा भी तो लार्जेस्ट आर्टेरी है, वो भी ब्लड लेके हार्ट से निकल रहा है। अब पल्मोनरी आर्टेरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और जाके देता है लंग्स को। और वहीं अगर बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जाके दे देता है किसको? टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी टिश्यूज। अब यहाँ पे भी तो चांसेस है कि बैकफ्लो हो जाए ब्लड का। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे भी तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी वाल्व्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये दोनों आर्टेरी के रीजन्स में भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लू कलर से मैंने किया है। पल्मोनरी आर्टेरी के पास भी है, जस्ट एट द ओपनिंग, पल्मोनरी आर्टेरी का जहाँ ओपनिंग है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे वाल्व प्रेजेंट है। सेम एओर्टा भी जहाँ से ओपन हो रहा है वहीं से वाल्व प्रेजेंट है, और वो वाल्व का नाम होता है सेमीलूनर वाल्व। समझ आया? सेमीलूनर वाल्व इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टेरी एंड एओर्टा एंड इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और सेमीलूनर वाल्व के पास भी 3 कर्ब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कर्ब्स का मतलब बेटा गेट समझ लो, 3 गेट हैं, 2 गेट है, वही स्ट्रक्चर है। बस यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज़ कंप्लीटेड। आई होप मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई है और यहाँ तक आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक आप लोग ने समझ लिया है तो अब जो भी यहाँ से स्लाइड्स में लिखा हुआ है वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। बस लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहीं से जैसे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं वैसे ही आपको नोट्स अपने बनाने हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब हमने समझने के लिए पढ़ा। अभी यहाँ से जितने स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे वो आपका नोट्स में लिखा जाएगा डायरेक्ट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट फॉर्म्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. It pumps blood through the system of blood vessel which carry blood to every part of the body from the heart and back into it. तो क्योंकि हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हमारा ब्लड जो भी पंप हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स में ही हो रहा है. Now, very important this point, it is the first organ that become functional in a developing embryo. जब एक एम्ब्रियो या ऑफस्प्रिंग मदर के यूटेरस में डेवलप होते रहता है तो उसके बॉडी का फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है वो है हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and then heart continuously pump oxygen and nutrient rich blood throughout the body to sustain life. Then next important point, it beats nearly 1 lakh times per day. एक दिन में about 1 lakh times beat कर रहा है हार्ट and form 5 to 6 liter of blood each minute. Okay, then next heading दे दोगे structure of mammalian heart. Okay, the human heart is the central pumping organ situated in the thoracic cavity between the lungs called mediastinum. ये चीज समझा चुकी. It is a hollow fibromuscular and pulsatile 4-chamber organ. It is pyramidal in shape. हम लोग देखे थे pyramidal shape का है. देखो ये है हार्ट. नीचे वाला जो है उसको हम बोलेंगे apex part and upper region is known as base part. Pyramid like structure. Then the human heart is reddish, roughly conical and roughly the same size of one's fist. बंद मुट्ठी जितना साइज रहता है हमारे हार्ट का. The upper broad part is called as base and the lower part is called as apex, which is slightly directed towards the left side. Actually में अगर हम देखें तो हार्ट सेंटर में ही प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में ही प्रेजेंट है, बट हार्ट का 2/3 पार्ट जो है वो टिल्टेड होके रहता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और लेफ्ट लंग. Then average human heart is about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. The average weight of heart in male and female is about 300 gram and 250 gram respectively. Its total volume is 700 ml, of which 400 ml is formed by the muscles and 300 ml is lumen filled with blood. ठीक है,
तो ये सब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसके बाद हम लोग को दिया गया है सिलेबस में कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसे कि आप लोग के सिलेबस में दिया है, हमको एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ पढ़ना है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है बेटा, सब हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है। मैं बस अब रीड करूँगी और आप लोगों को चीज़ें समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर consisting of 2 auricles and 2 ventricle which are externally separated by transverse and longitudinal groups. एक्सटर्नली दोनों चैम्बर्स का आपस में ऑरिकल का, वेंट्रिकल का एंड वेंट्रिकल का सेपरेशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स. Now, the 2 auricles are separated from 2 ventricles by transverse group. Transverse मतलब ऐसे, ऊपर ऑरिकल्स है, नीचे वेंट्रिकल हैं, दोनों आपस में सेपरेट हुए हैं बाय ट्रांसवर्स ग्रुप, जिसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, और उसी को तुम कोरोनरी सल्कस भी बोल सकते हो. The 2 auricles, ये काट देना, ओके. द 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कॉल्ड इंटरऑरिकुलर ग्रुप एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकल ग्रुप. ग्रुप को ही सेप्टम बोला जा रहा है बेटा, दैट मीन्स पार्टीशन. तो ऑरिकल के बीच में हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है. सिमिलरली वेंट्रिकल के बीच में भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप या सेप्टम प्रेजेंट है. Okay, first point clear. Then second point, the protective covering of heart is called pericardium, which is 2 layer. बताया था मैंने कि पेरिकार्डियम का 2 लेयर होता है. एक आउटर लेयर जिसको पेरिएटल पेरिकार्डियम बोला गया है, और एक इनर लेयर जिसको विसेरल पेरिकार्डियम बोला जाता है. एंड द स्पेस बिटवीन 2 लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, विच इज फिल्ड विद अ पेरिकार्डियल फ्लूइड. और फ्लूइड का काम क्या है बेटा? तो इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, मैकेनिकल इंजुरी एंड ऑल्सो प्रोवाइड मॉइस्ट सरफेस फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट, उसके बाद हेडिंग दे देना वहीं पे ऑरिकल्स. बोथ द ऑरिकल्स आर थीन वॉल. अगर हम बात करें ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल्स के वॉल थीन रहते हैं. एंड द लेफ्ट ऑरिकल इज स्मॉलर देन द राइट वन. राइट वन मतलब राइट ऑरिकल जो है वो थोड़ा लार्ज रहता है एज कॉम्पेयर टू द लेफ्ट वन. देन द राइट ऑरिकल इज क्वाड्राएंगुलर इन शेप. The superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus open into the right auricle. The superior vena cava carry deoxygenated blood from the upper regions such as head, neck and forelimbs. The inferior vena cava carries deoxygenated blood from the lower regions of the body. The coronary sinus receive deoxygenated blood from the heart itself. The left auricle is roughly cuboidal in shape. तो शेप याद रखना है बेटा, राइट ऑरिकल का क्वाड्राएंगुलर शेप है और लेफ्ट ऑरिकल का रफली क्यूबॉइडल शेप है. राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है. लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन. एंड द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया एंड ऑरिकल सेम है, मैंने बोला था. ऑरिकल हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं और इंटरनल अपीयरेंस ऑफ हार्ट के लिए हम आर्ट्रिया वर्ड यूज करते हैं. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. क्लियर. नेक्स्ट हेडिंग दे देना है वेंट्रिकल्स. बोथ द वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल, बता चुकी हूँ, बट द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times थिकर देन द राइट वेंट्रिकल. तो ये चीज ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि थिकेस्ट वॉल किसका रहता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है. Then pulmonary trunk or aorta from right ventricle and divides into left and right pulmonary artery which carry deoxygenated blood to the lungs. तो यहाँ पे ये जो एओटा लिखा गया है, ये वो एओटा नहीं है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है. ये वाला एओटा इज द पल्मोनरी आर्टेरी. पल्मोनरी ट्रंक बोला जा सकता है, पल्मोनरी आर्टेरी या एओटा. उसका काम क्या है कि वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके देता है फ्रॉम द हार्ट. और एक आर्टेरी निकल रहा है जिसका नाम है सिस्टमिक ट्रंक और एओटा. ये वो एओटा है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. एंड दिस एओटा और सिस्टमिक ट्रंक डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एओटा, एओटिक आर्क एंड डिसेंडिंग एओटा. यही एओटा 3 में डिवाइड हो जा रहा है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड एओटिक आर्क. ठीक है. अब द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरीज अराइज फ्रॉम असेंडिंग एओटा.
एसेंडिंग एओर्टा से फिर दो आर्टेरीज निकलते हैं जिनका नाम है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरीज। और जैसे कि इनके नाम में ही कोरोनरी है जो कि हार्ट से रिलेटेड वर्ड है, इसका मतलब राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरीज का फंक्शन है कि दे सप्लाई ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ठीक है। उसके बाद द एओटिक आर्क, एओटिक आर्क से क्या क्या निकलता है? ब्रांकियोसेफालिक आर्टेरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टेरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टेरी। ठीक है। अब इन लोग का काम क्या, अगर मैं बोलूँ, ब्रांकियोसेफालिक आर्टेरी एक तो फर्स्ट बोल सकते हैं ब्रांच है एओटिक आर्क का, या लार्जेस्ट ब्रांच है एओटिक आर्क का, और इसका काम होता है इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड, नेक, राइट आर्म। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टेरी का बात बोलूँ तो अगेन इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड, फेस, ब्रेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टेरी का काम है इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिम्स, अपर लिम, फोर लिम, नेक, ब्रेन एसेट्रा। ठीक है। देन क्या लिखा है देखो, पल्मनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। मतलब हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो पल्मनरी ट्रंक और सिस्टमिक ट्रंक है आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक वेसिकल की मदद से जिसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। बट एडल्ट स्टेज में वो कनेक्शन नहीं रहता, बट इट इज रिप्रेजेंट बाय अ स्मॉल लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके डन, इतना तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे वही डायग्राम दिया हुआ है जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं दिखाऊंगी आपको बाद में डायग्राम, आप ये डायग्राम भी कर सकते हो। यहाँ पे जितना लेबलिंग है जरूरी नहीं है कि वो सब लेबलिंग आप करो, जो लेबलिंग इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कशन किए थे हमारे छोटे वाले डायग्राम में, जिसको मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया था, उसमें जितने पॉइंट्स या लेबलिंग्स लिखे हैं वो लेबलिंग भी आप करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। अदरवाइज यू कैन डू दिस डायग्राम, थोड़ा अपने हिसाब से इजी कर लेना डायग्राम को और आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सेम हम यहाँ पे भी सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको अभी यहीं बता दूंगी, नहीं तो मैं बस रीड कर रही हूँ। ठीक है। The heart has 4 chambers. The 2 superior chambers are called atria. तो ध्यान दो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ ऑरिकल्स वर्ड यूज कर रहे थे, अब इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया तो हम एट्रिया वर्ड यूज कर रहे हैं। एंड द 2 inferior chambers are called the ventricles. The paired atria receive blood from blood vessels, returning blood to the heart called veins. मतलब आर्ट्रिया ब्लड किससे रिसीव करती है? वेन से रिसीव करती है, while the ventricles eject the blood from the heart into blood vessel called arteries. Whereas अगर ventricles का बात करें तो ventricles blood किसको देता है? आर्टेरी को देता है। आर्ट्रिया आर थीन वॉल एंड एक्ट एज रिजर्वर्स। तो आर्ट्रिया का काम क्या है? दे आर रिसीविंग चैम्बर, वो लोग रिजर्वर के जैसे काम कर रहे हैं फॉर द ब्लड्स एंटरिंग द हार्ट। Right atrium is bigger than left atrium and both are separated by a membranous partition called interarterial septum. The right atrium receives blood from 3 veins, the superior vena cava, the inferior vena cava and the coronary sinus. During embryonic stage, at the place of this septum, there are present a gap or aperture called foramen ovalis. Now this is important. तो क्या हुआ बेटा, हमारे embryonic stage में हमारा हार्ट कैसे था? तो सपोज दिस वॉज आवर हार्ट, यहाँ पे दिस इज वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल्स के केस में तो सेपारेशन था, बट यहाँ जो आर्ट्रिया का केस था वहाँ पे क्या था? सेपारेशन नहीं था, रेदर इट वॉज लाइक दिस। मतलब यहाँ पे एक एपार्चर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, एक ओपनिंग फॉर्म हो रहा था, जिसके कारण यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा सकता है, यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ सकता है। मतलब एक एपार्चर या ओपनिंग था एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज बिटवीन द 2 आर्ट्रिया, और इस एपार्चर को बोला जाता है फोरामेन ओवेलिस। बट आफ्टर बर्थ मीन्स नाउ वी डोंट हैव दिस फोरामेन ओवेलिस, अब ये ओपनिंग नहीं है। अब क्या हुआ, जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो गया, आफ्टर बर्थ क्या हुआ कि इस जगह में अगेन दिस इज वेंट्रिकल्स एंड द सेपरेशन
एंड दिस इज आर्ट्रिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, मतलब क्लोजिंग हो गया, जो गैप था उसका क्लोजिंग हो गया, बट यहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसको बोला गया है क्या, फॉसा ओवेलिस। समझ आया? वही चीज देखना यहाँ नेक्स्ट भी लिखा हुआ है। At the time of birth, there is closure of foramen ovalis, leaving a depression on either side. Either side में क्या हुआ, डिप्रेशन रह गया क्योंकि वो बंद हो गया। तो द डिप्रेशन टुवर्ड्स राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम की तरफ जो डिप्रेशन है उसको फॉसा ओवेलिस बोला जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम के तरफ जो डिप्रेशन है उसको फॉसा लुनाटा बोला जाता है। ठीक है, दोनों नाम नहीं याद रखने से भी फॉसा ओवेलिस नाम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, नाउ अगर ऐसा कोई कंडीशन आया जिसमें फोरामेन ओवेलिस क्लोज नहीं हो पाया है इवन आफ्टर बर्थ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट एक कंडीशन डेवलप होता है जिसका नाम है सेप्टल डिफेक्ट और ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मतलब एट्रिया का जो सेप्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, और क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो बेबी का बॉडी जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, एंड वैसे बेबीज को बोला जाता है ब्लू बेबी, और उस कंडीशन को बोला जाता है साइनोसिस। समझ आ गया? देन ब्लड passes from right atrium into right ventricle through a valve that is called the tricuspid valve because it consists of 3 cups or leaflet. It is also called the right atrioventricular valve. ठीक है, the left atrium is about the same thickness as the right atrium and forms most of the base of the heart. It receives blood from the lungs through 4 pulmonary veins. लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है लंग से बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, कितने, 4। नाउ ब्लड passes from left atrium into left ventricle through the bicuspid or mitral valve which has 2 cups. The term mitral refers to the resemblance of the bicuspid valve to a bishop's head which is two-sided. तो मिट्रल नाम क्यों पड़ा इसका अगर हम देखेंगे तो बेटा क्योंकि ये जो बाइकस्पाइड वल्व है वो बिशॉप्स हेड के जैसे दिखता है, जिसका 2 साइड रहता है। आप लोग गूगल करके देख लेना बिशॉप्स हेड का इमेज। बिशॉप मतलब होता है, यू कैन कंसिडर इट एज अ प्रीस्ट इन द चर्च। चर्च में जो फादर होते हैं ना, मतलब एक हायर ऑथोरिटी सीनियर मेंबर जो होता है चर्च का, जो कि प्रीस्ट जैसे काम करता है, उसको बिशॉप बोला गया है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। मतलब हम तो ये पढ़ चुके हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों को मिला के हम एबी भाल्व ही बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट वेंट्रिकल्स। ओके, यहाँ पे आप लोग क्या करना ना, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे देना आर्ट्रिया। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे देना आर्ट्रिया बोल के, और बाकी ये सब पॉइंट्स लिखना। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दोगे वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स द मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। इंटरनली द राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अ पार्टीशन कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना तो क्लियर है। ब्लड पासेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास। ओके, और किसके मदद से जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टेरी या एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। और अगेन हम लोग ये भी चीज़ पढ़े थे कि यहाँ पे भी एक भाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम पल्मोनरी भाल्व या सेमी लूनर भाल्व भी बोल सकते हैं। सेमी लूनर भाल्व ही बोला जाता है, पल्मोनरी वर्ड इसीलिए यूज किया गया क्योंकि वहां से ब्लड लंग्स के पास जा रहा है। ठीक है, ब्लड passes from right ventricle through the pulmonary valve or semilunar valve into a large artery called the pulmonary trunk या pulmonary artery, which divides into right and left pulmonary artery and carries blood to the lungs. Clear? Then the left ventricle is the thickest chamber of the heart and forms the apex of the heart. Heart के apex में present है left ventricle. The wall of left ventricle is thicker than the right ventricle. Blood passes from left ventricle through the aortic valve or aortic semilunar valve into the ascending aorta. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। अब वहाँ पे भी भाल्व प्रेजेंट है जिसको हम सेमिलूनर भाल्व ही बोल रहे थे, बट क्योंकि वहाँ से एओर्टा में ब्लड जा रहा है आगे, तो उसको हम एओर्टिक भाल्व भी बोल सकते हैं। क्लियर? और एओर्टा का टाइप्स हम पढ़े थे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एओर्टिक आर्क, उसके ब्रांचेस।
Some of the blood in the aorta flows into the coronary arteries. coronary arteries कहाँ से फॉर्म होगा? ascending aorta. एक्सटर्नल में पढ़े थे ascending aorta आगे जाके राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरी बनाता है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं. which branch from ascending aorta and carry blood to the heart wall. The remainder of the blood passes into the arc of the aorta, मतलब aortic arc and descending aorta, जिसको फिर हम thoracic aorta and abdominal aorta भी बोल सकते हैं. Branches of the arc of aorta and descending aorta carry blood throughout the body. Done. Then next, the walls of the ventricles are internally raised into a number of thick muscular column-shaped projections called columnae carneae. ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी ही बता चुकी है पहले जब मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी. याद कर लो, ये चीज़ बताया हुआ है. ठीक है. And a few muscular elevations called papillary muscles, which are 3 in right ventricle and 2 in left ventricle. पैपिलरी मसल्स भी हम देखे थे जिसमें कॉडी टेंडिनी अटैच होके था. वो पैपिलरी मसल्स राइट वेंट्रिकल में 3 रहते हैं, नंबर याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 रहते हैं. ओके, एंड दीज एक्ट एज एंकर्स फॉर कॉडी टेंडिनी. Now what are caudae tendini? Again important short question में पूछा जा सकता है. These are strong inelastic thread like tendons present in the mammalian heart. One end of this thread is attached to the cups of AV valve. मतलब कॉडी टेंडिनी का याद करो, डायग्राम बताया था. एक एंड इनका जो है वो एबी भाल्व के कप्स के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इनका पैपिलरी मसल्स जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है उनके साथ जुड़ा हुआ है. और ये मसल्स का काम क्या है? दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड पुल द भाल्व्स डाउनवर्ड, दस प्रिवेंटिंग देयर इवर्टिंग इनटू आर्टेरिया. अब यहाँ एक वर्ड आ गया बेटा, सिस्टोल. ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे. कार्डियक साइकिल आप लोग का एक टॉपिक है, उसमें मैं आप लोग को समझाऊंगी कि सिस्टोल एंड डायस्टोल बोल के 2 वर्ड होता है. अभी बस समझो, सिस्टोल मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल वर्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वाल्व्स को नीचे की तरफ खींच देते हैं, सो दैट वहाँ फिर जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो वापस आर्टरिया में ना चला जाए. During fetal life, a temporary blood vessel called ductus arteriosus shunts blood from the pulmonary trunk into the aorta. Hence, only a small amount of blood enters the non-functioning fetal lungs. तो क्या होता है, जब फीटल लाइफ हमारा रहता है, हम फीटल स्टेज में रहते हैं, तो एक टेम्परेरी ब्लड वेसल डक्टस आर्टेरियोसस बल के प्रेजेंट रहता है जिसका काम है वो ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा में भेजने का काम करता है. एंड ये डक्टस आर्टेरियोसस आफ्टर बर्थ नॉर्मली क्लोज हो जाता है और उसी के जगह में उसका एक रेमनेंट बच जाता है जिसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोला गया है, जो कि एओर्टिक आर्क एंड पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट करके रखता है. देन नेक्स्ट, मेजर ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विथ हार्ट. दिस इज द हेडिंग. यहाँ पे आप लोग ये हेडिंग दे देना. अब हम देखेंगे कि हार्ट के साथ कौन कौन से ब्लड वेसल्स एंटर होके हैं. जो ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर जा रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं उसको हम ग्रेट ब्लड वेसल्स बोलते हैं. और वो ग्रेट ब्लड वेसल्स का नाम यहाँ पे 1 by 1 लिखा है. फर्स्ट इज सुपेरियर वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हेड एंड अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू अ सिंगल ओपनिंग इन ह्यूमन. Next is inferior vena cava, which drains deoxygenated blood from middle and lower parts of the body into the right auricle through a single opening. Then coronary sinus, which returns deoxygenated blood from the heart wall into right auricle through a single opening. डन इतना तक. नेक्स्ट क्या लिखा है, पल्मोनरी वेन. तो 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग एंड ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू 4 openings. Then pulmonary artery, it arises from upper left corner of the right ventricle and divides into, okay, यहाँ पे थोड़ा ये काट के into right कर देना, ठीक है, into right and left pulmonary arteries which carry deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. And last is systemic aorta, which arises from upper right corner of left ventricle and it distributes oxygenated blood to various parts of the body except the lungs. ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं, यहाँ पे लाइन बाय लाइन बस लिखा हुआ है. ओके, देन लास्ट आप लोग को देखना है अबाउट valves of the heart. तो there are 4 valves in human heart.
Two valves are in between atria and ventricles called atrioventricular valve or AV valve, and other two are semilunar valve placed at the base of blood vessels arising from ventricles, namely systemic aorta and pulmonary artery. टोटल 4 वाल्व हैं, 2 वाल्व्स तो एवी वाल्व्स हैं और 2 वाल्व सेमीलुनर वाल्व्स हैं, ठीक है। और वाल्व्स का काम क्या होता है कि वो परमिट करता है द फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर सके उसी चीज का ध्यान देता है वाल्व। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट एवी वाल्व। लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज अदरवाइज नोन एज मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। इट इज फॉर्म बाय टू वाल्वुलर कप्स और फ्लैप्स। कप्स एंड फ्लैप्स का मतलब आप लोग समझ लो गेट, डोर जैसे होता है वैसे ये लोग रहते हैं। Right atrioventricular valve is known as tricuspid valve and it is formed by 3 cups. Now cups of the valve are attached to the papillary muscles by means of chordae tendineae. Papillary muscles arise from inner surface of the ventricles. Papillary muscles play an important role in the closure of the cups and in preventing the backflow of blood from ventricle to atria during ventricular contraction. Next is semilunar valve. They are present at the openings of systemic aorta and pulmonary artery and are known as aortic valve and pulmonary valve respectively. ओके ये चीज़ समझ चुके हैं। अब इसका नाम सेमी लूनर क्यों है बेटा? लूनर मतलब मून, सेमी मतलब हाफ, तो इस भाल्व का शेप ही रहता है हाफ मून, इसीलिए इसका नाम सेमी लूनर भाल्व है। और इसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट रहते हैं और ये सिर्फ एक ही तरफ ओपन होता है, किसके तरफ? एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के तरफ। ठीक है, इतना तक क्लियर। अब मेजरली तो 4 भाल्व्स हैं, लेकिन उसको छोड़ देने के बाद भी बेटा हमने देखा था कि कहीं कहीं किसी ओपनिंग्स में भी भाल्व प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि इंफेरियर वेना कावा के ओपनिंग में प्रेजेंट रहता है स्टेचियन भाल्व। सुपेरियर वेना कावा के ओपनिंग में कोई भी भाल्व नहीं है, उसका भाल्व इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग ओब्लिकली होती है, ठीक है। और एक है थेबेशियन और कोरोनरी भाल्व, कहाँ पे रहता है? तो कोरोनरी साइनस के ओपनिंग में प्रेजेंट रहता है एंड इन केस ऑफ मामाल्स ओनली। समझ आ गया इतना तक? अगर इतना तक आप लोग को समझ आ चुका है तो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर इज़ कंप्लीटेड। मुझे पता है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है मे बी, बट फिर भी बेटा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझाऊं ताकि आपको लाइफ लॉन्ग चीज़ें याद रहे और आपके कॉपी में हर चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सको। हर चीज़ यहाँ पे जितना भी बोला है वो आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हो, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्लाइड्स में जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो ही आपको नोट डाउन करना है और जो बुक का डायग्राम मैंने आपको दिखाया वो ड्रॉ करना है, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जितने भी नोट्स लिखे हुए हैं वो मैंने कहीं से उतार लिए हैं या ऐसे स्लाइड्स में दिखा रही हूँ मैं, वो सब मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। मैंने बहुत ध्यान से हर चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए खुद लिखा है और स्लाइड में प्रेजेंट किया है। ओके बेटा, दैट्स इट। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना अगर आप लोग को पसंद आया है कंटेंट एंड कंटेंट डिलीवरी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। कमेंट कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा यहाँ वीडियो, या मैंने जो भी समझाया आपको समझ आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके देन, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड जोरदार मेहनत करो और अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके।